दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल, जिसकी बनावट दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर्स को इसकी तारीफ करने पर मजबूर कर देती है। हैरानी की बात तो यह है कि लगभग 400 साल पुराना यह मकबरा, जो बिना सीमेंट और कंक्रीट का बनाया गया था, वह आज भी इतनी मजबूती से कैसे खड़ा है। मैं आकाश सिंह राजपूत स्वागत करता हूँ आपका आज के एक और नए वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे ताजमहल के कुछ हैरान कर देने वाली बातें। कहानी की शुरुआत होती है शाहजहां से। जब वे 15 साल के थे तब उनकी शादी मुमताज महल से करवा दी जाती है। वैसे तो शाहजहां की 6 बीवियां थी, लेकिन उनमें वे सबसे अधिक मुमताज महल को ही पसंद करते थे। उनका ज्यादातर समय मुमताज महल के ही साथ बीतता था और यहाँ तक कि उनके अधिकतर फैसले में भी मुमताज महल का भी राय हुआ करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन फिर एक दिन जब मुमताज महल शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, तब ज्यादा खून बहने से उनकी मौत हो जाती है। और जब ये खबर शाहजहां तक पहुंचती है, वे गम में डूब जाते हैं और बताया जाता है कि वे अगले 8 दिन तक खाना पीना छोड़ देते हैं और अगले 2 सालों तक ना वे कोई परफ्यूम लगाते हैं और ना ही कोई म्यूजिक सुनते हैं। ताजमहल की एक आखिरी ख्वाहिश थी कि जब उनकी मृत्यु हो तो उनका कब्र दुनिया के सबसे सुंदर मकबरे में बनाया जाए। और फिर क्या था, शाहजहां ने अपनी पूरी दौलत मुमताज महल की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने में लगा दिया। करीब 20,000 के आसपास मजदूर और अच्छे से अच्छे कारीगरों को आगरा बुलाया गया और 1632 ईस्वी में ताजमहल का कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन इसे बनाना उतना आसान नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि ताजमहल को जहाँ बनाना था वह जगह यमुना नदी के किनारे पड़ती थी और वहाँ की मिट्टी काफी मुलायम थी, जिसके कारण वहाँ दुनिया के सबसे सुंदर मकबरे को बनाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क था। लेकिन मुगल इंजीनियर्स के पास इन समस्याओं का भी हल था। उन्होंने सबसे पहले उस जमीन में बहुत सारे कुएं को खुदवाना स्टार्ट किया और फिर उन कुओं को पत्थर के टुकड़े से भर दिया जाता था। ऐसा करने से वहाँ मुलायम जमीन में भी बनने वाले ताजमहल का एक मजबूत फाउंडेशन तैयार हो चुका था। अब बारी थी ताजमहल के कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने की। ताजमहल के डिजाइन का आइडिया शाहजहां ने अपने पिता, दादा और चाचा के मकबरे से लिया। अपने पिता के मकबरे से मीनारों का आइडिया लिया, दादा के मकबरे से बिल्डिंग का आइडिया लिया और चाचा के मकबरे से डोम का आइडिया लिया और फिर इन सब को मिला के एक बहुत ही सुंदर डिजाइन को बनाया गया। इस मकबरे को बनाने के लिए करोड़ों ईंटों को मंगवाया गया, लेकिन ताजमहल को बनाना उतना भी आसान नहीं था। इसको बनाने में बहुत ही ज्यादा पैसे बहाए जा रहे थे। धीरे धीरे राजशाही खजाना भी खत्म हो रहा था, लेकिन शाहजहां को इसकी कोई परवाह नहीं थी। बताया जाता है कि 20,000 से भी अधिक मजदूरों के खाना पीना को पूरा करने के लिए आसपास के इलाकों से अनाज को आगरा मंगवा लिया गया था, जिसके कारण उन आसपास के इलाकों में खाना खत्म हो गया था। आखिरकार उन मजदूरों की कड़ी मेहनत रंग लाती है और ताजमहल का स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है। और अब बारी थी ताजमहल को संगमरमर से सजाने की। ये संगमरमर लगभग 1000 हाथियों की मदद से राजस्थान से मंगवाया गया था, क्योंकि वहाँ का मार्बल आज भी दुनिया का सबसे फाइनेस्ट मार्बल माना जाता है। ताजमहल का ये डोम जितना खूबसूरत है, इसे बनाना उतना ही मुश्किल था, क्योंकि उस जमाने में ना ही उनके पास कंक्रीट थी और ना ही सीमेंट। 40 मीटर की यह डोम को केवल पत्थरों की मदद से ही बनाया जाना था। लेकिन अगर ताजमहल को बिना सीमेंट के बनाया गया था, तो इनमें इस्तेमाल ईंटों को आखिर जोड़ा कैसे गया था? तो इसका जवाब है, ईंटों और पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेंट जितना ही मजबूत एक पेस्ट का इस्तेमाल किया गया था। इस पेस्ट को बनाने के लिए जैगरी, बतासा, उड़द दाल, जूट और ना जाने बहुत से सामानों का यूज किया गया था और इस पेस्ट की मजबूती आज के सीमेंट जितनी ही होती थी। ताजमहल में संगमरमर लगने के बाद अब बारी थी इसकी फिनिशिंग की और इसकी फिनिशिंग के लिए कीमती पत्थरों को ताजमहल के संगमरमर में सेट करना था। इन कीमती पत्थरों को ग्लू की मदद से संगमरमर में चिपकाई जाती थी और ये ग्लू सीरा, संगमरमर का पाउडर और लेमन जूस की मदद से बनाया गया था। इस बिल्डिंग को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब इसे मेन गेट से देखा जाए तो ये काफी बड़ी दिखती है और जैसे ही हम मेन गेट से आगे बढ़ते हैं तो इसका साइज छोटा दिखने लगता है। और सिर्फ यही नहीं, इसके बगल में खड़े चारों मीनारों को सीधा खड़ा नहीं किया गया है, बल्कि इसे बाहर की ओर थोड़ा झुका कर खड़ा किया गया है। ऐसा करने के पीछे 2 रीजंस थे। पहला कि अगर इसे सीधा खड़ा किया जाता तो ये दूर से थोड़ा अंदर की ओर झुके हुए नजर आते, और दूसरा कि अगर कभी कोई खतरनाक अर्थक्वेक आए तो ये मीनार बाहर की ओर गिरे, ना कि ताजमहल में। अगर हम ताजमहल के अभी की कीमत की बात करें तो वो लगभग 8,000 करोड़ के आसपास है। और आपने कभी ना कभी ये बात तो जरूर सुनी होगी कि शाहजहां ने उन सारे मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे जिन्होंने ताजमहल को बनाया था, लेकिन ये बात सिर्फ एक अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है।
तो ये थी ताजमहल से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं कोई नई टॉपिक के साथ।